नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जिसके चलते वैवाहिक जीवन में जो दोनों प्रमुख स्तंभ हैं, मेल एंड फीमेल, उनमें आपस में मनमुटाव की स्थिति रहती है या फिर आपसी सामंजस्य की कमी रहती है। और कई बार ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर डिवोर्स या तलाक जैसी भी स्थिति आ जाती है। तो कुछ है तो स्थितियां बहुत सारी हैं। इस चीज को मनमुटाव कराना, रिश्तों में मनमुटाव, वैवाहिक जीवन में रिश्ते में मनमुटाव कराना या तलाक कराना, इनके लिए कई सारी स्थितियां हो सकती हैं, कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिनमें कुछ एक कॉम्बिनेशन पर आज हम बात करेंगे कि अगर ये स्थितियां कुंडली मौजूद हो तो आपके वैवाहिक जीवन को, जो कि मधुर और सुखमय होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, जिसमें को आपसी सामंजस्य होना चाहिए, ये उन चीजों को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में आपस में तनाव, मनमुटाव, शक या फिर आपसी सामंजस्य में कमी आती है। सर्वप्रथम कुंडली में जो लग्न हाउस होता है, जो प्रथम घर होता है, यह आपको डिनोट करती है, यह जातक को रिप्रेजेंट करता है। जो कुंडली का लग्न स्थान है, यह जातक के बारे में जानकारी देता है। जातक के व्यक्तित्व, उसकी फिजिक्स, उसकी कदकाठी, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लग्न से मिलती है। और लग्न से जो सातवां भाव है, लग्न से जो दूर सातवां भाव है, वह आपके स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। या कहे, अगर वैवाहिक ये बात तब करेंगे आफ्टर मैरिड लाइफ कि वो आपके स्पाउस का स्थान है, आपके वाइफ का स्थान है, या फिर आपके हस्बैंड का स्थान है। और लेकिन अगर बिफोर मैरिज बात करें तो फिर वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली वजह से बात आ जाती है। तो ये दो प्रमुख स्तंभ हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है, मेल एंड फीमेल, जिसको डिनोट कौन करेगा? लग्न जातक को रिप्रेजेंट करेगा और सातवां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे तो अगर हम कुंडली में जब हम डिवोर्स या तलाक की बात करते हैं तो उसमें तो एक प्रमुख वजह यह है कि आपकी अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती है और बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर डिवोर्स या तलाक जैसी स्थिति आ जाती है। उसमें सप्तम भाव, और सप्तम भाव का स्वामी होता है सप्तमेश। कुंडली में अगर बहुत ज्यादा पीड़ित है, सिर्फ किसी एक ही कॉम्बिनेशन के आधार पर हम नहीं कह सकते, उसमें जब कई सारी चीजें मिल जाती हैं, दूसरा भाव कुटुंब का स्थान है, उसका पीड़ित हो जाना, उसके स्वामी का पीड़ित हो जाना, जब कई सारी चीजें मिल जाती हैं और जब ये कई सारी चीजें मिल करके किसी अनहोनी को मजबूत कर देती है, अनर्थ या अनहोनी को बल दे देती है, तब हम कह सकते हैं कि डिवोर्स और तलाक जैसी स्थिति वैवाहिक जीवन में आ सकती है। तो सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है और सप्तम भाव सप्तम से आपके स्पाउस के बारे में जानकारी मिलती है, और लग्न आप अपने आप में खुद है। तो वैसे तो डिवोर्स के लिए कई जगह योग जो बताए गए हैं, सप्तमेश अगर छठवें भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव या तनाव जैसी स्थिति आ सकती है। उसके लिए बहुत सारी, सिर्फ इन्हीं एक सेंटेंस को लेकर के हम नहीं कह सकते। जब कई बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, वैवाहिक मेल की केस की बात करें तो वैवाहिक जीवन का जो सिग्निफिकेटर है विनस, वो भी अगर पीड़ित हो, सप्तमेश भी पीड़ित हो, सप्तम भाव भी पीड़ित हो, दूसरा भाव जो कि कुटुंब का है वो भी पीड़ित हो, तो जब कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि डिवोर्स या तलाक जैसी स्थिति आएगी। तो उसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके लिए भी हम एपिसोड लेके आएंगे। आज हम लेके आ रहे हैं एपिसोड ऐसा जिसमें बात होगी आपके
और आपके स्पाउस के बीच में जो सामंजस्य है, जो प्रेम संबंध है, जो आपसी सौहार्द है, वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए आज एक सूत्र है जो आपके सामने मैं रखने आया हूं, एक फार्मूला है जो मैं आपके सामने रखने आया हूं। देखिए, लग्न कुंडली से जो प्राइमरी लेवल पे जो बेसिक जानकारी मिलती है आपके बारे में और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, वो लग्न कुंडली से मिलती है। और हम जब चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली आपके मन के अध्ययन के लिए होती है, आपके मन के विचार। चंद्र कुंडली से भी हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए उसको यूज करते हैं, चंद्र कुंडली को भी। तो जिस प्रकार से जब हमें आपसी सामंजस्य की बात करनी हो कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, प्रेम और सौहार्द से भरा होगा, या मनमुटाव, तनाव, शक, इन सब सारी चीजों से ग्रस्त रहेगा, इन सब सारी चीजों के लिए हम सर्वप्रथम सबसे पहले लग्न कुंडली को देखेंगे, इसके बाद चंद्र कुंडली को देखेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली आपके मन के स्टेटस को बताता है। तो अगर वहां पे लग्न और सप्तम के बीच में अगर अच्छा संबंध मिला तो आप ये कह सकते हैं कि आप वैवाहिक जीवन से खुश होंगे, वैवाहिक जीवन से शांति का अनुभव करेंगे और आपके स्पाउस के बीच में प्रेम संबंध सौहार्दपूर्ण रहेगा। तो ये दूसरे स्टेप पे चंद्र कुंडली का भी अच्छा महत्व है। यहां पे भी हमें वैवाहिक जीवन से रिलेटेड अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। और जो सबसे प्रमुख है वो है डिविजनल चार्ट। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 जो हमारे कुंडली के भाव है, 12 भाव अलग अलग कारकत्वों को, अलग अलग सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बेसिक जानकारी हमें लग्न कुंडली से मिलती है, प्राइमरी जानकारी लग्न कुंडली से मिलती है। लेकिन जब किसी हमें पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक कारकत्व या किसी स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस का सूक्ष्म रूप में अध्ययन करना हो, डीपर लेवल में जाकर अध्ययन करना हो, गहराई में जाकर के, तब उसके लिए वर्ग कुंडलियों का स्थान आता है, डिविजनल चार्ट्स की बात होती है। तो जब हम वैवाहिक जीवन की कंप्लीट एनालिसिस की बात करनी हो तो उसके लिए नौमांश कुंडली एक डिविजनल चार्ट है जो कि सूक्ष्म स्तर पर आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, ये जो नौमांश कुंडली होती है, ये डिविजनल चार्ट आपको आपके वैवाहिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये तीनों लेवल पे हमें, जब हम वैवाहिक जीवन पे किसी प्रकार के निष्कर्ष या किसी प्रकार के कंक्लूजन पे पहुंचना है तो इन तीनों कुंडलियों की विवेचना करनी चाहिए। कई बार लग्न कुंडली से ही इतनी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं कि दूसरा भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र पीड़ित है, महिलाओं के केस में गुरु पीड़ित है। तब बहुत सारी चीजें अगर लग्न कुंडली से ही मिल गई तो वहां से ही हम क्लियर पिक्चर बन के चली आती, कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन शुभ नहीं जाएगा, मनमुटाव रहेगा और ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर तनाव, तलाक जैसी स्थिति भी आ जाएगी। सप्तम भाई सप्तमेश पीड़ित है, बहुत सारी चीजें अगर कुंडली में लग्न कुंडली से अगर खराब आपको मिल गई तो वहीं से क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि भैया वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी या फिर परेशानियां आएंगी। तो आज मैं एक सूत्र लेके आया हूं, इनको आप अपनी कुंडली पे देख सकते हैं। लग्न मैंने जैसे कि बताया था कि लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का सप्तम भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड ऑन मेल है, फीमेल है, जैसे अगर फीमेल की कुंडली है तो उसका स्पाउस मेल, मेल की कुंडली है तो उसका स्पाउस फीमेल, इस पे डिपेंड करता है। तो उसमें ये देखना है, और हमारे जैसे कि हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में जब हम दो ग्रहों की आपस की बात करते हैं, लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। और हमें पता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि जब दो ग्रहों के बीच में उनकी दूरियों के हिसाब से, दो ग्रह की बात हम जब करते हैं तो उनके आपस की जो दूरी है उसके हिसाब से विभिन्न प्रकार के संबंध बताए गए हैं, विभिन्न प्रकार के संबंध बताए गए हैं। जैसे 4-10 का, 3-11 का, 9-पंचम का, तो विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के संबंध बताए गए हैं। डिपेंड करता है, कुछ संबंध शुभ माने गए हैं, कुछ संबंध अशुभ माने गए हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं एक संबंध जिसे हम कहते हैं षडाष्टक संबंध, जब दो ग्रहों के बीच में आपस में
छठवें भाव या आठवें भाव की दूरी बनती है, जिसे हम कहते हैं षडाष्टक संबंध। यह संबंध शुभ नहीं माना जाता दो ग्रहों के बीच में। या फिर जब हम दो ग्रहों के बीच में आपस की जो दूरी है वो द्विद्वादश का संबंध जब बनता है, तब हम कहते हैं कि यह संबंध शुभ नहीं है। मतलब जब दो ग्रहों के बीच में आपस में 6-8 का संबंध हो, तब हम कह सकते हैं कि संबंध शुभ नहीं है। या फिर दो ग्रहों के बीच में आपस में अगर द्विद्वादश का संबंध हो, तब हम कह सकते हैं संबंध शुभ नहीं है। तो 6-8 का, जब हम ये 6-8 की दूरी की बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ग्रह है कहीं स्थित है, तो जो अगला ग्रह है वो उससे छठवें भाव की दूरी पर है। तो यहां जब पहले ग्रह से दूसरे ग्रह को गिनेंगे तो 6 भाव की दूरी आएगी, और जब दूसरे ग्रह से पहले ग्रह की ओर गिनेंगे तो 8 भाव की दूरी आएगी। तो आपस में जो संबंध बनेगा वह 6-8 का संबंध बनेगा, कि जो कि अच्छा नहीं माना गया है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए पहला ग्रह किसी भाव में स्थित है और उससे अगला ग्रह उससे जस्ट अगले भाव में स्थित है, तो चूंकि उससे अगले भाव में स्थित है, दूसरा ग्रह पहले भाव के से दूसरे भाव में स्थित है, तब यहां पे कह सकते हैं कि दूसरा ग्रह पहले से दूसरे भाव में स्थित है, और जो पहले वाला ग्रह है वह दूसरे की अपेक्षा 12वें भाव में स्थित है। जो पहले वाला ग्रह है वह दूसरे से 12वें भाव में है, जिसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में आपस में द्विद्वादश का संबंध बन रहा है। तो जब दो ग्रहों के बीच में जो आपसी दूरी हो 6-8 की हो, तो यह संबंध शुभ नहीं माना गया है। और जब दो ग्रहों के बीच में आपस में द्वितीय और 12वें भाव की दूरी हो, तो उसको हम कहेंगे यह संबंध शुभ नहीं माना गया है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह यहां पे है और एक ग्रह यहां पे है, तो यह संबंध द्विद्वादश का होगा, क्योंकि ये जो दूसरा वाला ग्रह है यहां पे जो ग्रह होगा उससे दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर हम इस ग्रह को इसके सापेक्ष देखें, इसके रिस्पेक्ट में देखें, तो यह इससे 12वें भाव में बैठा गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह संबंध शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि वो एक दूसरे से द्विद्वादश की दूरी पर है। उसी प्रकार से जब हम एक दूसरे दो ग्रहों के बीच में आपस में जो दूरी हो 6-8 की होती है, अच्छा नहीं माना गया है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो लेट सपोज देख लीजिए कि जैसे ये प्रस्तुत एक एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने मैं दे रहा हूं। ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में जो लग्न स्थान होता है, इसमें जो राशि आ रही है वो मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और जो सप्तम भाव में जो राशि आ रही है वो है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं कि 6-8 का संबंध क्या होता है और द्विद्वादश का संबंध क्या होता है। लेट सपोज मान लीजिए कि शुक्र कुंडली के चौथे भाव में है, और मंगल अगर कुंडली के मान लीजिए पंचम भाव में है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है। सप्तम भाव में तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो लग्नेश इस कुंडली में हुआ मंगल और सप्तमेश कुंडली में हुए शुक्र, और दोनों के बीच में आपस में जो दूरी है वह द्विद्वादश की है। शुक्र से मंगल दूसरे भाव में है, लेकिन जब हम मंगल से शुक्र की दूरी को नापते हैं तो इसके लिए हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उल्टा रिवर्स होकर के। तो शुक्र जो मंगल से शुक्र है वह 12वें भाव की दूरी में है। तो ये द्विद्वादश संबंध है, यह शुभ नहीं माना गया है, और 6-8 का संबंध शुभ नहीं माना गया। अब 6-8 का संबंध कैसा उसको समझ लीजिए। लेट सपोज मान लीजिए कि शुक्र अगर कुंडली के चौथे भाव में है और मंगल कुंडली के नवम भाव में है, तो ये एक ग्रह तो केंद्र में है, दूसरा त्रिकोण में है, तो ये तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी, शुभ स्थिति मानी जाएगी। लेकिन जब आपस में एक दूसरे के कोरिलेशन में हम चेक करेंगे, आपस में एक दूसरे के बीच में संबंध को चेक करेंगे, तो देखिए ये जो मंगल है वह शुक्र से छठे भाव में है। 1 2 3 4 5 6 जो मंगल है वह शुक्र अलग अलग पोजीशन में बहुत अच्छी है, केंद्र में त्रिकोण में है, लेकिन जब हम एक दूसरे की कोरिलेशन में देखते हैं तो जो मंगल है वह शुक्र से छठे भाव में है, और जो शुक्र है वह मंगल से 8वें भाव में है। जो शुक्र है वह मंगल से 8वें भाव में है। तो दोनों के बीच में जो दूरी बनी वह बनी 6 और 8 की। दोनों के बीच में दूरी जो बनी 6 और 8 की। तो इस संबंध को भी हम ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं मानते। जो ये दर्शाता है, देखिए
हर ग्रह जो हमारी कुंडली में किसी ना किसी व्यक्तिगत रिश्ते नाते को रिप्रेजेंट करते हैं। और वैवाहिक जीवन के लिए जैसा मैंने बताया आपको कि लगन आपको रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है, और सप्तम भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इन दोनों ग्रहों के बीच में जो दूरी होगी 6-8 की होगी या द्विद्वादश की होगी, तो ये संबंध शुभ नहीं माना जाएगा। ये दर्शाता है कि आपस में कहीं सामंजस्य का अभाव होगा, या वैचारिक मतभेद होंगे, मनमुटाव की स्थिति आ जाएगी, तनाव की स्थिति आ जाएगी। लेकिन सिर्फ एकमात्र इस स्टेटमेंट से कह देना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। अन्य हो सकता है बहुत सी चीजें सहयोगी हो। तो यहां पे जैसे कि अब आप ये जान गए कि अगर लग्न सप्तमेश के बीच में 6-8 का संबंध बना या द्विद्वादश का संबंध बना तो ये शुभ संबंध नहीं माना जाता। लेकिन एकमात्र ये स्टेटमेंट इस चीज को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता कि आपस में सामंजस्य में कमी रहेगी, तनाव रहेगा या मनमुटाव की स्थिति रहेगी। इसके लिए हम लगन कुंडली को देखेंगे। अगर लगन कुंडली में लगन कुंडली का जो लग्नेश है और लगन कुंडली का जो सप्तमेश है, लगनेश और सप्तमेश के बीच में अगर जो दूरी है वो 6-8 की बन रही है या द्विद्वादश की बन रही, तो हम कहेंगे संबंध शुभ नहीं है। लेकिन यहां से एकमात्र इस स्टेटमेंट पे हम नहीं कह सकते कि वैवाहिक जीवन में मतभेद रहेगा, तनाव रहेगा। इसके लिए हम दोबारा आएंगे चंद्र कुंडली के ऊपर। चंद्र कुंडली पर आएंगे तो चंद्र कुंडली का जो लग्न और लग्नेश होगा, जो चंद्र कुंडली का लग्नेश होगा और जो चंद्र कुंडली का जो सप्तमेश होगा, उनके बीच में भी हम आपस की दूरी को देखेंगे। जो चंद्र कुंडली का लग्नेश होगा और चंद्र कुंडली का जो सप्तमेश होगा, उनके बीच में भी हम आपस में जो संबंध बन रहा है दूरियों के आधार पर, उसको भी देखेंगे। तो अगर चंद्र कुंडली में भी जो चंद्र कुंडली का लग्नेश और चंद्र कुंडली का जो सप्तमेश है, उनमें भी अगर जो दूरी 6-8 की या द्विद्वादश की बन रही है, तो इस चीज को थोड़ा और पुख्ता कर देगी कि भाई आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो सामंजस्य है उसमें अभाव हो सकता है, सामंजस्य में कमी हो सकती है, प्रेम और सौहार्द में कमी हो सकती है, तनाव या मनमुटाव हो सकता है। ये थोड़ा सा और पुख्ता हो गया, थोड़ा सा और पुष्ट हो गया कि जब हमें चंद्र कुंडली में भी चीज मिल गई कि चंद्र कुंडली का जो लग्नेश और चंद्र कुंडली का जो सप्तमेश है, उनके बीच में अगर 6-8 का संबंध बना या द्विद्वादश का संबंध बना, तो आपस में इस तरह की बात हो सकती है कि संबंध में मधुरता में कमी रहेगी या सामंजस्य में कमी रहेगी, मन मुटाव या तनाव जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन ये बात थोड़ी पुख्ता हो गई और जब चंद्र कुंडली में भी चीज मिल गई, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से इसको नहीं कह सकते। इसके लिए हम फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे कि हमें पता है नौमांश कुंडली डिविजनल चार्ट होती है, जो कि सूक्ष्म स्तर पर, डीपर लेवल पर डेप्थ, आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसकी डेप्थ में जानकारी देती है और एक्यूरेट जानकारी देती है आपके मैरिटल लाइफ के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में। तो यहाँ पे जो नौमांश कुंडली का जो लग्नेश है और जो नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है, अगर यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि नौमांश कुंडली का जो लग्नेश और नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है, दोनों के बीच में आपस में दूरियों के आधार पर जो संबंध बन रहा है वो अगर 6-8 का बन रहा है या द्विद्वादश का बनता है, तो ये तीसरे लेवल पे कंफर्मेशन बात हो गई। तो इस तीसरे लेवल पे कंफर्मेशन हो गया कि आपका और आपके स्पाउस के बीच में जो सामंजस्य है उसमें कमी रहेगी, तनाव या मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। तो इस तरह की बात हो सकती है। ये तीसरे लेवल पे जब ये बात आ जाएगी, नौमांश कुंडली में भी अगर ये स्थिति मिल गई, तब आप कंफर्मेशन हो जाएगा, ये बात पुष्ट हो जाएगी, कंफर्म्ड हो जाएगी कि ये तीनों चार्ट में, लग्न में भी अगर लग्न कुंडली का जो लग्न सप्तमेश है उसके बीच में अगर 6-8 का संबंध मिल गया, द्विद्वादश का संबंध मिल गया, तो पहले लेवल पे ये बात जानकारी मिल गई। चंद्र कुंडली में जो चंद्र कुंडली का जो लग्नेश और सप्तमेश है उसमें भी आपस में अगर ये 6-8 का संबंध, द्विद्वादश का संबंध बन गया, तो वहां से थोड़ा और पुष्ट हो गया, थोड़ा सा और कंफर्म हुए। स्टिल अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुए थे। लेकिन जब नौमांश कुंडली में भी बात आ गई कि नौमांश कुंडली का जो लग्नेश और सप्तमेश है उसमें भी जो आपस में दूरियों के आधार पर जो संबंध बन रहा है वो 6-8 का बना या द्विद्वादश का बना, तब आप पूरी तरह से कंफर्म्ड हो सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके और आपके स्पाउस में बीच में खट्टा मीठा वाला संबंध हो सकता है, तनाव या मनमुटाव वाली जैसी बात आ सकती है, आपसी सामंजस्य में कमी हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे अगर कुंडली में सप्तमेश पीड़ित हो जाते हैं या फिर 6वें 8वें 12वें भाव में चले गए, दूसरा भाव भी अगर पीड़ित हो गया, तब आप ये कह सकते हैं कि मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि डिवोर्स या तलाक जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो हमें इस बात पे एश्योर्ड होने के लिए, कंफर्म्ड होने के लिए हम 3 लेवल पे चेक किया हमने कि लगन कुंडली का जो लग्नेश और सप्तमेश है उसके बीच में अगर 6-8 या द्विद्वादश का संबंध बना,
तो थोड़ा सा हम कंफर्म हुए कि संबंध गड़बड़ हो सकते हैं वैवाहिक जीवन में, जातक और उसके स्पाउस के बीच में। अगर चंद्र कुंडली में भी यही बात मिल गई कि चंद्र कुंडली का जो लग्नेश और सप्तमेश है उसमें भी आपस में संबंध 6-8 का बना है, द्विद्वादश का बना, थोड़ा सा और कंफर्म हो गए। और यही बात अगर नौमांस कुंडली में भी अगर आ गई कि नौमांस कुंडली का जो लग्नेश और सप्तमेश है उसके बीच में आपस में जो संबंध बना 6-8 का बना या द्विद्वादश का बना, तब हम कंफर्म हो गए कहने में कि आपसी सामंजस्य में मनमुटाव, सामंजस्य में कमी या तनाव जैसी बात आ सकती है। अभी भी हम ये बात नहीं कह सकते कि डिवोर्स और तलाक जैसी स्थिति आएगी। डिवोर्स और तलाक जैसी स्थिति तब आएगी जब कुंडली में सप्तमेश पीड़ित हो, 6वें 8वें या 12वें भाव में हो, नीच राशि का हो, और भी अन्य चीजों का सपोर्ट अगर मिल जाए, मान लीजिए दूसरा भाव पीड़ित है या द्वितीय 6वें 8वें 12वें भाव में चला गया, जब कई सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे तब हम जाके कह सकते हैं कि डिवोर्स और तलाक जैसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर हम सप्तम, इसके लिए हम अलग से एपिसोड लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर तीनों कुंडली में लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नौमांस कुंडली में तीनों में अगर ये बात मिल गई कि दोनों के लग्न और सप्तमेश के बीच में आपस में जो दूरी है, आपस में जो संबंध बन रहा है दूरियों के आधार पर वो 6-8 का या द्विद्वादश का बन रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में खटास, खट्टा मीठा या तनाव और मनमुटाव जैसी स्थिति आ सकती है। अब यहां पे आपस में शक या फिर संदेह की बात कब आ जाएगी, भ्रम की बात कब आ जाएगी? शक देखिए रिश्तों को बिगाड़ देता है। तो अगर राहु भ्रम की स्थिति पैदा करने में, शक संदेह पैदा करने में राहु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी द्वादशेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 12वां भाव आपकी इमेजिनेशन का है। राहु भ्रम फैलाने का काम करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। हो सकता है कि आपका स्पाउस सही हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में लग्न अगर राहु से एफिलिक्टेड है, लग्न या लग्नेश राहु से एफिलिक्टेड है, सप्तम भाव या सप्तमेश राहु से एफिलिक्टेड है, तब भ्रम, संदेह और इल्यूजन जैसी बात आ सकती है। अगर यहीं पे भी अगर द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी द्वादशेश का भी अगर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तब आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि 12वां भाव आपकी इमेजिनेशन का है, आपकी परिकल्पना का है, चीजें नहीं है। मान लीजिए आपका स्पाउस सही है, लेकिन आप अपने शक्ति नेचर के कारण, अपने शक करने वाले स्वभाव के कारण आप अपने स्पाउस के बारे में अपने मन में गलत अवधारणा बना लेते हैं कि आइदर वो आपको धोखा दे रही है या धोखा दे रहा है, किसी अन्य से भी वो इंगेज्ड है, किसी अन्य से उसका अफेयर वगैरह है। मे भी ना हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप किसी बात को लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन मन की में भ्रांति उत्पन्न हो गई, मन में अवधारणा बन गई कि आपका स्पाउस आपको डिसीव कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, पीठ पीछे उसका अन्य किसी से भी संबंध है। यह सारी स्थितियां कुंडली में भ्रम और इल्यूजन की राहु उत्पन्न करता है। पहला काम तो ये जो लग्नेश और सप्तमेश के बीच में जो संबंध था 6-8 का द्विद्वादश का, उसने कर दिया। दूसरा काम, अगर लग्नेश और सप्तम भाव या सप्तमेश राहु से एफिलिक्टेड हो गए, या और साथ ही साथ अगर इसमें सोने पर सुहाग वाली स्थिति आ जाए, 12वां भाव का स्वामी द्वादशेश भी अगर शामिल हो जाए, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई कि ये भ्रम और शक के कारण यह व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर लेगा। मे भी उसका स्पाउस सही हो, लेकिन अपनी गलत भ्रांतियां, क्योंकि 12वां भाव जैसे मैंने बताया आपको इमेजिनेशन का है, वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो आप भले आपका स्पाउस सही हो, लेकिन अपने भ्रम के कारण, अपने शक्ति स्वभाव के कारण आपने उसके प्रति अवधारणा बना ली, गलत भ्रांति बना ली कि आपका स्पाउस आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, अन्य से भी किसी से उसका संबंध है, अफेयर वगैरह है, इस तरह की बातें आपके मन में आ जाएंगी। तो वो शक के आधार पर आपके गृहस्थ जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक जानकारी। अब इसमें डिवोर्स जैसी, तलाक जैसी स्थिति कब आ जाएगी? जब सप्तम भाव सप्तमेश में पीड़ित हो। और सिर्फ इतने से भी नहीं कह सकते, दूसरे भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा। कुंडली का जो दसम भाव होता है, यह 7वें से चौथा स्थान है, अर्थात 7वें भाव का सुख स्थान है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो जब कई सारे चीजें इकट्ठा होकर मिल जाती है, तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि तलाक या डिवोर्स जैसी स्थिति आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा डिवोर्स। इसके लिए हम अलग से एपिसोड लाएंगे, डिवोर्स और तलाक के लिए। आज सिर्फ हमने मनमुटाव और तनाव जैसी आपसी सामंजस्य में कमी, शक संदेह कब उत्पन्न होता है, इसी चीज हमने बताई। तो कंक्लूजन यह है कि जब ये कॉम्बिनेशन 6-8 का द्विद्वादश का लग्न और सप्तमेश के बीच में लग्न कुंडली में मिल जाए,
चंद्र कुंडली में मिल जाए, नौमांस कुंडली में मिल जाए, तब हम कंफर्म्ड कह सकते हैं कि आपस में सामंजस्य में कमी वगैरह रहेगी। और उस पे अगर सोने पे सुहागा वाली स्थिति तब आ जाएगी कि जो हमारी सूर्य कुंडली है, जो आपके आत्मचिंतन, आपकी आत्मा को दर्शाता है, वहां पे भी अगर सूर्य कुंडली में भी अगर लग्न और सप्तमेश के बीच में आपस में जो दूरी के आधार पर जो संबंध बन रहा है, वो अगर 6-8 का बना या द्विद्वादश का बना, तब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डेफिनेटली 100% इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, सामंजस्य में कमी हो सकती है, शक संदेह जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर इसमें राहु का कंट्रीब्यूशन हो जाए, राहु लग्नेश को सप्तम भाव सप्तमेश को एफ्लिक्ट कर रहा हो, तब तो फिर शक संदेह के कारण ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे कह देता हूं कि जब तक आप किसी बात को लेकर एश्योर्ड ना हो जाइए, कंफर्म्ड ना हो जाइए कि आपका स्पाउस अदरवाइज इन्वॉल्व है किसी अन्य के साथ अफेयर वगैरह, तब तक अपने स्पाउस के ऊपर शक मत कीजिए, क्योंकि शक एक ऐसी चीज है जो कि हंसते खेलते वैवाहिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।